निकला है। आज कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी मीटिंग थी। सीपीपी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, एलओपी श्री राहुल गांधी जी थे और सारे सीनियर लीडरशिप थी। उसमें बहुत सारे इश्यूज को हम लोगों ने डिस्कस किया। बजट का जो पहला पार्ट रहेगा, पहला फेज रहेगा, उसमें कौन से इश्यूज को टेकअप करना है और रेस करना है। सबसे बड़ा इशू जो इमर्ज होकर आया है मनरेगा का जो इशू है, जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया और उस इशू को इम्पोर्टेंस दे के इस पहले वाले सेशन में उसको हम लोग रेस करेंगे। उसके साथ में एसआईआर का जो इशू है, पूरे देश भर में कई मेंबर्स अलग अलग स्टेट से जो आए थे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, किस तरह से एसआईआर का एक्सेसेस एवोक क्रिएट किया, किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया, किस तरह से वोटिंग राइट छीन रहे। तो ये डिस्कशन करने के बाद एसआईआर के इशू को बहुत ज़ोर शोर से हम लोग उठाने जा रहे हैं। उसके साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, खासकर अरावली वाला मामला है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वाला मामला है, उसको हम टेकअप करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इशू है, उस इशू को स्टेट वापस देने के जो मामला है उसको हम लोग पहले से ही उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उसको लगातार प्रॉमिस करने के बावजूद अब तक उसका स्टेटहुड वापस नहीं दिए हैं, तो उसको हम रेस करने वाले हैं। उसी के साथ में इंदौर में और अहमदाबाद में जो डेथ रिपोर्ट हुए हैं, जो इलनेस रिपोर्ट हुई, वो इश्यूज़ को, जो अर्बन गवर्नेंस की बात है, जो अर्बन क्लिनलीनेस की बात है, हाइजीन की बात है, उसको हम उस इशू को रेज करेंगे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू देश के सामने है, जो फॉरेन पॉलिसी का इशू, जहाँ पे टैरिफ्स की बात हुई है, लगातार यूएस थ्रेटन कर रहा है, रशियन ऑयल को लेकर थ्रेटन कर रहा है। ये फॉरेन पॉलिसी में जो डिविएशन आ रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी पे लगातार जो मार पड़ रहा है, उसको हम रेस करेंगे। उसके अलावा जो लगातार रुपी गिर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा डिसरप्शन इकोनॉमी में हो रहा है, उसके वजह से बहुत सारे हमारी इकोनॉमी में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, बहुत सारे नुकसान जो हमारे एमएसएमई सेक्टर को उसकी वजह से हो रहा है, और सारे सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर को उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, इस इशू को भी रेस करेंगे हम लोग। ये पहले पार्ट का पहले फेज में ये इश्यूज टेकअप करेंगे। सेकेंड फेज के लिए फिर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी मिलेगी और उन सारे इश्यूज को फिर उसको दोबारा देखा जाएगा। यूजीसी को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी देश भर में हो गई है, कांग्रेस का क्या स्टैंड? हम लोगों ने लगातार कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस में ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। यूजीसी के ऊपर ही हम कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस ने, हम लोगों ने कास्ट सेंसस होना चाहिए, अगर बोले कास्ट सेंसस होगा, कास्ट सेंसस में ये सारे इश्यूज टेकअप हो जाएंगे, उसमें इसका आंसर उसमें मिल जाएगा, रिजॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा इशू किरण रिजिजू कह रहे हैं कि एसआईआर को लेकर आप कह रहे चर्चा करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर किसी भी बहस करी, सभी पार्टियों ने अपनी बात रखी थी, सबको मौका दिया गया था, दोबारा इस बात को किस तरीके से उठाने की? एरोगेंट सरकार है, बात रखने के बावजूद, इतना बड़ा अपोजिशन एसआईआर को लेके होने के बावजूद, इतने स्ट्रिक्चर्स, इतने जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के आने के बावजूद, इतने डिफिकल्टीज जो रिपोर्ट हो रहे हैं ग्राउंड से, उसके बावजूद जो है ये एरोगेंटली जिस तरह से सरकार बिहेव कर रही है जिस तरह से एसआईआर को लेके आगे बढ़ रही है, तो हमको लगता है कि इस इशू को हम लोग को बड़े लेवल पे रेस करना पड़ेगा। क्योंकि वोट चोरी जो हम लगातार राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है, अपोजिशन पार्टी जो बोल रहे हैं, वोट चोरी एक बड़ा इशू है। अब इसका मतलब है 2003 के बाद जितना चुनाव हुए हैं वो सारे चुनाव फर्जी थे, जितने चुनाव भाजपा जीती वो भी फर्जी है, दूसरे स्टेट में जो चुनाव वो भी फर्जी है। तो इस पे हम लोग चाहते हैं कि एसआईआर को रोल बैक करें, ये एक्सरसाइज को पूरा रोल बैक करें और पहले जैसा इलेक्ट्रल लिस्ट है, और हमारे जो डिमांड्स हम लोगों ने डिबेट के दौरान, जो डिबेट के दौरान हम लोगों ने जो इश्यूज एसआईआर को लेके उठाए थे, इलेक्ट्रॉनिक, उसके लिए हम लोगों ने वोटर्स लिस्ट की बात की थी, बहुत सारे इश्यूज हम लोगों ने टेकअप किया था और बहुत सारे उसमें सुझाव दिए थे। उसके तहत वो लोग जो भी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करना, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करें। इंडिया अलायंस ने all opposition parties, floor leaders both in Lok Sabha and Raj Sabha will meet at 10 o'clock in LOP Mallikarjun Kharge Sahib's chamber tomorrow at 10 o'clock. All opposition parties.